नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वाला के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं मालवा रियासत की राजमाता अहिल्याबाई होलकर की कहानी का 8वां एपिसोड। पिछले एपिसोड में आपने सुना राजमाता अहिल्याबाई के पुत्र मालेराव के रथ के पहिए के नीचे कुचलकर एक गाय के बछड़े की मौत हो जाती है। इस बात से क्रोधित होकर अहिल्याबाई राजधर्म निभाते हुए अपने ही पुत्र को मृत्युदंड की सजा सुनाती है। सजा के तहत मालेराव को रथ के पहिए के नीचे कुचलने की सजा तो दी जानी थी, पर कोई भी सारथी मालेराव पर रथ चलाने के लिए तैयार नहीं होता, तो अहिल्याबाई खुद ही रथ पर सवार हो जाती है। अब आगे अपने ही पुत्र मालेराव को मृत्युदंड देने के लिए कोई राजी नहीं हुआ, तो राजमाता अहिल्याबाई खुद रथ पर सवार हो गई। भीड़ में मौजूद हर कोई एक तरफ अहिल्याबाई की न्याय की प्रशंसा कर रहा था, तो दूसरी तरफ मालेराव पर लोगों को तरस भी आ रहा था। आखिरकार अहिल्याबाई ने रथ के घोड़े की लगाम को थामा और जैसे ही घोड़े की पीठ पर चाबुक चलाया, भीड़ में सन्नाटा छा गया। जमीन पर घुटने के बल बैठे अहिल्याबाई के पुत्र मालेराव ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। रथ तेजी से मालेराव की तरफ आगे बढ़ रहा होता है कि तभी अचानक ना जाने कहां से एक गाय राजमाता अहिल्याबाई के रथ के सामने आकर खड़ी हो जाती है। अचानक एक गाय को अपने रास्ते के बीचों बीच खड़ा देखकर अहिल्याबाई घोड़े की लगाम को खींचती है और पहियों की आवाज के साथ रथ रुक जाता है। गौर से देखने पर राजमाता अहिल्याबाई को पता चलता है कि ये वही गाय थी जिसके बछड़े की जान मालेराव की वजह से गई थी। रथ रोकने के बाद अहिल्याबाई अपने सैनिकों से गाय को वहां से हटाने का आदेश देती है। गाय को वहां से हटाने के बाद अहिल्याबाई एक बार फिर से मालेराव को कुचलने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन फिर से एक बार वही गाय रथ के सामने आकर खड़ी हो जाती है। इस तरह बार बार वो गाय रथ के सामने आकर अहिल्याबाई का रास्ता रोकने लगी। आखिरकार सेनापति तुकोजी राव हिम्मत करके राजमाता अहिल्याबाई के पास गए और शांत शब्दों में राजमाता अहिल्याबाई से कहा, राजमाता, देख रही हैं आप, शायद ये अबोल गाय भी नहीं चाहती कि जिस तरह से वो अपने बछड़े की मृत्यु के विरह में तड़प रही है, आप भी उसकी तरह अपने पुत्र की मौत के बाद तड़पें। राजमाता, मालेराव पर मृत्युदंड का फैसला तो आपने दिया, लेकिन मालेराव की मृत्यु के बीच इस गाय माता ने आकर हम सबको ये संदेश दिया है कि मालेराव को माफ कर दिया जाए। सेनापति तुकोजी राव की बात सुनने के बाद राजमाता अहिल्याबाई ने गाय की तरफ देखा, तो अहिल्याबाई को भी लगा कि मानो गाय माता भी मालेराव के लिए दया की भीख मांग रही थी। इस तरह राजमाता अहिल्याबाई ने ना सिर्फ अपने पुत्र मालेराव को माफ कर दिया, बल्कि मालेराव को आजीवन उस गाय की सेवा करने की सजा सुनाई। दोस्तों, इस पूरी घटना का गवाह आड़ा बाजार नाम का स्थान आज भी इंदौर शहर के बीच में मौजूद है। दोस्तों, राजमाता अहिल्याबाई ने अपने जीवन में कभी भी अपनी प्रजा के बीच भेदभाव नहीं दिखाया, लेकिन अपने राज्य मालवा पर बुरी नजर डालने वाले दुश्मनों को हर समय पर मुंह तोड़ जवाब भी दिया। ऐसा ही एक किस्सा इतिहास के पन्नों में दर्ज है। उन दिनों मालवा रियासत के आसपास के लोग चोर, डाकू और लुटेरों से बेहद त्रस्त थे। आए दिन राहगीरों और व्यापारियों के लूटने के समाचार अहिल्याबाई को मिलते रहते थे। कहा जाता है कि अहिल्याबाई अपने राज्य की प्रजा को अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करती थी। अपने राज्य के किसी भी शख्स को दुखी देखना अहिल्याबाई को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ऐसे में चोर, डाकू और लुटेरों का कहर भी बढ़ता जा रहा था। इसी परेशानी का हल निकालने के लिए राजमाता अहिल्याबाई ने अपने राज्य के आम और खास लोगों को अपने दरबार में आमंत्रित किया। राजमाता अहिल्याबाई का दरबार लोगों से खचाखच भरा हुआ था। जैसे ही अहिल्याबाई दरबार में आई, सबने खड़े होकर राजमाता का अभिवादन किया।
अहिल्याबाई ने अपने राज्य की प्रजा का अभिवादन स्वीकार करने के बाद कहा, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे प्रदेश की जनता आजकल लुटेरों से परेशान है। आए दिन कोई ना कोई अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई से हाथ धो बैठता है। हम चाहते हैं कि हमारे राज्य की प्रजा उन चोर, डाकू और लुटेरों से सुरक्षित रहे। इसी समस्या के समाधान के लिए हमने एक निर्णय लिया है। अहिल्याबाई की बात सुनने के बाद दरबार में हर कोई इस बात के इंतजार में था कि आखिर राजमाता ने लुटेरों से निजात पाने के लिए किस प्रकार का निर्णय लिया होगा। आखिरकार अहिल्याबाई ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, बहुत सारी कोशिशों के बाद भी जब लुटेरों के हौसले बढ़ते ही जा रहे हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि राज्य की सुरक्षा के लिए हम भी कुछ कड़े कदम उठाएं। इसी के तहत हमने ये फैसला किया है कि मालवा प्रदेश का जो कोई भी वीर नौजवान हमारे राज्य से चोर, डाकू और लुटेरों का सफाया करेगा, उस नौजवान से हम अपनी इकलौती पुत्री मुक्ताबाई का विवाह करवाएंगे। है कोई ऐसा वीर नौजवान जो मालवा के दुश्मन लुटेरों को सबक सिखा सके? अहिल्याबाई की बात सुनने के बाद दरबार में एक गहरा सन्नाटा छा चुका था। तभी एक सुंदर सा नौजवान दरबार की भीड़ में से खड़ा होकर रुबाब के साथ आगे आया और राजमाता अहिल्याबाई की तरफ दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए बोला, राजमाता अहिल्याबाई के चरणों में मेरा प्रणाम। राजमाता, मेरा नाम यशवंतराव फांसे है। आप ही की तरह मैं भी हमारे राज्य की इस समस्या से वाकिफ हूँ और मुझे लगता है कि हमारे राज्य की निर्दोष और भोली भाली प्रजा को उन लुटेरों से मैं निजात दिलवा सकता हूँ। अगर आपकी आज्ञा हो तो ये काम मैं करना चाहूँगा। यशवंतराव फांसे नाम के उस नौजवान की बातें सुनकर अहिल्याबाई के साथ साथ दरबार में मौजूद हर कोई यही सोच रहा था कि शायद यशवंतराव को लुटेरों से ज्यादा राजमाता अहिल्याबाई की बेटी मुक्ताबाई से विवाह करने में ज्यादा दिलचस्पी है। इसीलिए यशवंतराव ये सब नौटंकी कर रहा है। दोस्तों, कहानी में अब आगे क्या होगा? आखिर कौन था यशवंतराव नाम का वो शख्स? क्या सचमुच यशवंतराव चोर, डाकू और लुटेरों से लड़ना चाहता था या फिर उसे राजमाता अहिल्याबाई की पुत्री मुक्ताबाई से विवाह करने में ज्यादा दिलचस्पी थी? क्या अहिल्याबाई यशवंतराव को लुटेरों का सफाया करने का काम सौंपेगी? क्या यशवंतराव मालवा की प्रजा को लुटेरों से छुटकारा दिला पाएगा? ये सब जानने के लिए आप बने रहिए मेरे यानी स्टोरी वाला के साथ और इंतजार कीजिए राजमाता अहिल्याबाई की कहानी के अगले एपिसोड का। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और साथ ही स्टोरी वाला चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।